अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज एक नई वीडियो में और एक नए जोश के साथ हाज़िर हूँ। और आज की वीडियो में भी बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो बच्चों, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन के पार्ट तक जा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, अब हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे। और बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि एक्सरसाइज 1.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में काफ़ी आते हैं। तो इसी तरह से बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ईजी हैं। क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ईजी हैं। तो अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है? इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ये हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड ये करना है। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में ये कहा गया है 3a - 2b हमने फाइंड करना है। और दूसरे पार्ट में हमें यह कहा गया है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 देखते हैं। अब जो पार्ट नंबर 1 है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे बच्चों। तो ये हमने सोल्यूशन लिख दिया। तो अब पार्ट नंबर 1, अब पार्ट नंबर 1 में ये कहा गया है 3a - 2b फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है बच्चों? 3a - 2b, ये हमने फाइंड करना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक, यही हमने फाइंड करना है। अब देखें बच्चों, करना क्या है? बच्चों करना सिंपल है, आपने इक्वल का साइन लगाना है। सर जी लगा दिया। अब बच्चों 3 लिखेंगे और ए क्या चीज़ है? ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है। हम ए यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिख देंगे 1 - 2 3 एंड 4, ये हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया। इसके बाद देखो बच्चों, ये माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। इसके बाद 2 है तो हम 2 लिखेंगे। इसके बाद बी है। बी क्या चीज़ है? बी ये वाला मैट्रिक्स है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स लिख दें। बच्चों ये 0 है, ये 7 है, ये -3 है, ये हमारे पास क्या है? 8 हैं। तो ये हमने दो मैट्रिक्स को लिख दिया। अब हमने बच्चों करना क्या है? करना ये, हम 3 को इस हर एलिमेंट के साथ, हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर हम इस 2 को हर एलिमेंट, हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सर जी मल्टीप्लाई करवा दें। आप कहेंगे सर जी मल्टीप्लाई करवा दें, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 3 को हर एलिमेंट के साथ मैं लिखूँगा 1 × 3। इसके बाद -2 है, -2 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, करवा दिया। अब इस 3 को बाहर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह 4 को बाहर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये करवा दिया। इस तरह से माइनस वैसे लिखेंगे, 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बच्चों, माइनस वैसे ही रहेगी, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करवाना है। 0 × 2 7 × 2, ठीक है सर। आगे आप कहेंगे सर -3 × 2, बिल्कुल। आगे सर जी 8 × 2, बिल्कुल बच्चों ऐसे ही है, 8 × 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं बच्चों। अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है, करवा दें बच्चों। 3 × 1 = 3 हो जाएगा और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस वैसे ही आ जाएगी। 3 × 3 = 9 हो जाएंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर जी 12 आएगा। ये हमने ब्रैकेट लगाई। अब बच्चों हम 0 को इससे बच्चों 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बच्चों 0 आता है। क्या आता है बच्चों? 0 आता है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे? 7 को 2 से अगर ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो 14 आएगा। 7 × 2 = 14 आएगा। अगर मैं ये कहूँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस वैसे ही आ जाएगी बच्चों। और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। ये हमने इनको मल्टीप्लाई करवा लिया। अब बच्चों हम इनको माइनस करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे? माइनस करवाएंगे। माइनस क्रोस्पोंडिंग एंट्री को आपने माइनस करवाना है बच्चों। ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास माइनस आ जाएगी, ये हमारे पास 0। पहले एंट्री को पहली एंट्री से हमने माइनस किया। अब दूसरी है -6 माइनस ये वाली, और ये हमारे पास 14 आ जाएगा। तो दूसरी एंट्री को दूसरी में से माइनस करवाया। अब ये मेरे पास 9 है, ये मेरे पास माइनस और ये -6। तो अब हम ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में -6 लिख देंगे। अब 12 है, 12 - के
16। अब देखो बच्चों आंसर क्या आएगा। अब जो हमारा आंसर आएगा, अब 3 माइनस 0 बच्चों, 3 माइनस 0 क्या होता है, 3 होता है। जब भी 0 किसी नंबर के में ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जमा हो रहा हो या नफ़ी हो रहा हो, तो आपने वो 0 ख़त्म कर दें, सिर्फ 3 लिख दिया, आपने 3 लिख दिया, 0 ख़त्म कर दें। तो अब बच्चों ये माइनस है, ये वाली माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब हम प्लस करेंगे, इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। या आप ऐसे समझ ले बच्चों, दोनों जगह माइनस है। अगर दो हमारे पास माइनस हो, दोनों रकमों के साथ माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, उनको प्लस करते हैं। 14 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब साइन कौन सी आएगा, अलामत कौन सी आएगी, दोनों जगह माइनस है तो एक माइनस आ जाएगी बच्चों, तो एक माइनस क्या आ जाएगी। अब ये हमारे पास 9 है, ये माइनस, बच्चों ये देखिए हमारे पास 9 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब जब मल्टीप्लाई होगा बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये 6 वैसे आ जाएगा। अब 9 प्लस 6 कितने होते हैं, 9 प्लस 6 आप कहेंगे सर जी 15 होते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, अब ये हमारे पास 12 है, ये माइनस 16 है। प्लस माइनस माइनस होता है, हम माइनस करेंगे। या आप ऐसे देख लें, एक रकम प्लस की है, एक माइनस की है। जब भी एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करते हैं। तो हम 16 में से 12 को निकालेंगे, 4 आएगा। और साइन कौन सी, अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, बड़ी 16 है, 16 के साथ माइनस, तो ये अलामत आ जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो जी बच्चों, इस माइनस और प्लस की मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि अगर मेरे पास दो नंबर जो है वो प्लस के हों, तो फिर तो आपको पता है सर जी, आप कहेंगे प्लस है, 2 + 3 5 आ जाएगा। अगर दोनों हमारे पास माइनस के हों, अगर बच्चों दोनों अलामतें सेम हो ना, माइनस माइनस हो प्लस प्लस हो, तो आपने प्लस करना है। अगर प्लस प्लस हो फिर तो प्लस करना है। अगर दोनों माइनस माइनस हो जाएं, दोनों अलामतें माइनस की हो, तो भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 में 3 को प्लस 2 में 3 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। अब अलामत कौन सी आएगी, यहाँ पे दोनों प्लस थी तो प्लस की अलामत आई है, यहाँ पे दोनों माइनस की अलामत है तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। जब एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, फिर क्या आता है, जब एक प्लस की हो, ये वाली प्लस की है, ये वाली माइनस की है। जब एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो आपने माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, माइनस करना। 3 में से 2 को निकालेंगे तो 1 आएगा। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, बड़ा 3 है, इसके साथ माइनस। इसी तरह से अगर हम पहले माइनस लगा दें, बाद में प्लस लगा दें, अब भी माइनस और प्लस, जब माइनस प्लस आ जाए तो माइनस करना है। जब अलामतें डिफरेंट आ जाएं तो बच्चों आपने क्या करना है, माइनस करना है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो 2 में से 3 निकालेंगे या 3 में से 2 निकालें, 1 आएगा। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, बड़ा 3 है, प्लस है, तो प्लस हम लिखते नहीं हैं। तो ये सिंपल सी बात है। तो जी बच्चों, अब जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें क्या है, 2a ये वाला जो है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है बच्चों कि सबसे पहले हम a का ट्रांसपोज लेंगे, जब ट्रांसपोज ले लिया फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से b का पहले हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, उसके बाद हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमारे आंसर आएगा उन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो बच्चों कैसे, आप कहेंगे सर जी कैसे, अब जैसे ही मैं सोल्व करवाऊंगा ना बच्चों, फिर आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों a है, हम a मैट्रिक्स लिख लें और इसका ट्रांसपोज लें। a हमारे पास मैट्रिक्स ये वाला है, 1 -2 3 एंड 4। अब हम इसका क्या लेंगे बच्चों, ट्रांसपोज ले लेते हैं। हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज। बच्चों ट्रांसपोज का याद है ना, ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोज ये होता है रो को, आपने रोज़ को कॉलम में चेंज करना है या कॉलमों को रो में चेंज करना है। अब देखें ये मेरे पास एक रो है, ये रो है, इसको मैं कॉलम बना दूंगा 1 -2, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। इस तरह ये वाली रो है, इसको मैं 3 और 4 इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह से हम पहले बी का ट्रांसपोज, ये मेरे पास पहले मैं बी का मैट्रिक्स लिख लूँ। बी मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा है, बी ये वाला है, 0 है, 7 है, -3 है, 8 है। अब सर जी अब हम इसका जो ट्रांसपोज लेंगे, जैसे ही हमने ट्रांसपोज ऊपर टी लिख दिया तो हम उसी वक्त ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये रो है, हम इसको कॉलम बना देंगे। ये वाली रो है, इसको भी हम कॉलम बना देंगे। तो ये बच्चों मैंने क्या ले लिया, बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब बच्चों हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2a का ट्रांसपोज है -3b का ट्रांसपोज है। अब बच्चों क्या करना है, अब देखो बच्चों क्या करना है, करना यह है कि 2 लिख दिया, ए का ट्रांसपोज लिखना है। ये वाला मैट्रिक्स नहीं लिखना बच्चों, ये वाला लिखना है। तो हम ये वाला ट्रांसपोज वाला ये मैट्रिक्स लिख देते हैं। मेरे पास 1 3 है, ये मैंने 1, ये मैंने 3 लिख दिया। -2 4 है, -2 लिख दिया बच्चों, 4 लिख दिया। इसके बाद माइनस है, इसके बाद 3 है, इसके बाद बी का बच्चों ये बी नहीं, बी का ट्रांसपोज बच्चों लिखना है। तो बी का ट्रांसपोज क्या है बच्चों, 0 है, -3 है, 0 है, -3 है,
7 है और 8 है, 7 और 8। अब क्या करना है, अब बच्चों 2 को मल्टीप्लाई कर दें। अब वैसा ही नहीं बन गया, मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 2 को हर इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये वाले 2 को हर इंट्री के साथ मल्टीप्लाई बच्चों मैंने कर दिया। इसी तरह 3 को, ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, माइनस ये वाली लगाई और मैं इस 3 को हर इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से -3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बच्चों इस 3 को 7 से 7 लिखेंगे और 3 मल्टीप्लाई करवा देंगे और 8 लिखेंगे और बाहर वाले 3 को हर इंट्री के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब बच्चों मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 3 2 जार 6 आ जाएगा, 2 2 जार 4 आ जाएगा और ये माइनस वैसे ही आ जाएगी और 4 2 जार 8 आ जाएगा और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, माइनस लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, 3 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, माइनस वैसे ही आ जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप कहेंगे सर जी 21 आता है, बिल्कुल। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आता है। अब बच्चों दोनों माइनस हैं तो बस माइनस करना है बच्चों, अब तो माइनस करना है कोरोस्पोंडिंग, पहली को पहली में से माइनस करना है। 2 -0 6 है, 6 ये माइनस वैसे और ये माइनस का 9 है। तो जब दो अलामतें इकट्ठी आ जाएं तो छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिया करें बच्चों। अब -4 माइनस ये वाली और ये वाला 21। इस तरह से 8 माइनस करेंगे किसको 24 को। अब हम इन दोनों के क्या कर लेते हैं बच्चों, माइनस कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 2 - 0 क्या होता है, 2 होता है। 0 किसी भी नंबर में जमा या माइनस हो रहा है, 0 को ख़त्म करें, सिर्फ लगा दें वो नंबर। अब देखो बच्चों 6 है माइनस, बच्चों ये देखो मेरे पास 6 आ गया, माइनस माइनस, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। या आप ये कह लें माइनस अंदर वाली अलामतें चेंज कर देता है। ये माइनस है ना, तो ये जो बाहर वाला माइनस है, ये जो बाहर वाला माइनस अंदर वाली अलामत चेंज कर देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। ऐसे याद रख लें, या माइनस माइनस प्लस होता है। अब जो 6 + 9 कितने हैं, 6 + 9 हमारे पास होते हैं 15। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बच्चों, 15 लिख लेंगे। अब ये -4 माइनस, दोनों अलामतें माइनस माइनस की हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। या माइनस माइनस प्लस होता है तो अब हम इनको प्लस करेंगे। 21 + 4 25 और अलामत कौन सी आएगी, दोनों माइनस है तो एक माइनस लगा दें। 8 - 24, या अब हम इनको माइनस करेंगे। 24 में से 8 निकालेंगे तो आएगा 16। अलामत कौन सी आएगी, सर जी जो बड़ी रकम है, बड़ी रकम सर जी 24 है तो माइनस लगा दें। बिल्कुल बच्चों सही कहा और ये हमारा आंसर है। कितनी आसान क्वेश्चन है। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों इजी था ना, क्वेश्चन नंबर 6 इजी है ना, क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है। मैंने कहा था ना बच्चों क्वेश्चन इजी हैं, बिल्कुल इजी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बच्चों स्टेटमेंट देखें, हमें यह कहा गया है इफ़ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ये वाला मैट्रिक्स +3 और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है इसके, देन हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए एंड बी। बच्चों हमने ए फाइंड करना है और हमने क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, मतलब प्यारे से ए और प्यारा सा बी हमने फाइंड करना है। बच्चों देखो मैंने वैसे सोल्यूशन लिखा है, आपने भी ऐसे लिखना है ना। और ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये वाली इक्वेशन वैसे ही लिख लिया, ये मैंने इक्वेशन क्या लिखी, वैसे लिख लिया। अब करना ये है बच्चों, 2 को हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर दोनों को प्लस करेंगे, फिर हम इक्वल करेंगे। अब इक्वल में हमने क्या क्या करना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा कि हमने फाइंड ए और बी कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने 2 को बच्चों अब हम 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है बच्चों, हर एलिमेंट के साथ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह इस 2 को ने ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इस 2 को -3 के साथ, इसी तरह इस 2 को इस प्यारे से ए के साथ। यही तो हमने फाइंड करना है, ये प्यारा सा ए ही हमने फाइंड करना है। अब 3 को हर एलिमेंट के साथ, हर इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है बच्चों। 3 को b से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और 3 को 8 से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और 3 को -4 के साथ भी मल्टीप्लाई बच्चों करवा दिया। अब हम लिखेंगे 7 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 18 लिखेंगे और
1 लिखेंगे। तो ये सिंपल सा हमने सिर्फ मल्टीप्लाई, अब हम मल्टीप्लाई करवाए बच्चों। अब मैंने देखे शुरू में इक्वल का साइन नहीं लगाया, ये इक्वल का लगा हुआ है, एक ही इक्वल का साइन आता है, एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही इक्वल का साइन, एक ही मसावी का साइन अलामत आती है, बस ये आ रही है ना, बस एक ही काफ़ी है। अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 4 जार 8 हो जाएंगे, 2 3 जार 6 हो जाएंगे। सर जी ये माइनस माइनस बच्चों वैसे आ जाती है, माइनस क्या आ जाती है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अलामत वैसे ही आ जाएगी। 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो वैसे आ जाएगा, 2a वैसे ही आ जाएगा बच्चों, 2a वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 जार 3, 3 को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ये हमारे पास एक वैल्यू है और ये हमारे पास एक वेरिएबल है, तो वैसे ही आ जाएगा ना। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा, और माइनस की अलामत बच्चों वैसे ही आ जाएगी, माइनस वैसे ही आ जाएगी। अब इक्वल का साइन लगाएंगे और 7 लाएंगे, 10 लगाएंगे, 18 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, सिंपल है। अब बच्चों इन दोनों को प्लस करना है, ये तो वैसे ही राइट साइड तो वैसे ही आ जाएगी, करना हमने किया लेफ्ट साइड को सिंपल, पहले एलिमेंट को पहले में बच्चों याद रखना, पहले को पहले में, पहला है +3, दूसरे को दूसरे में ऐड करेंगे 8, ये प्लस, और ये हमारे पास 3b है, प्लस है, तो दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, -6 + 24। ठीक है सर, 2a प्लस माइनस के 12, 2 अलामतें आ गई हैं तो छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे, जब 2 अलामतें आ जाएं तो छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें। ठीक है सर, आगे देखें बच्चों, आगे हम ये करेंगे, ये हमारे पास 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये तो वैसे ही हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब बच्चों 4 + 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, 8 + 3b, ये क्या बनेगा, 8 + 3b क्या बनेगा बच्चों, ये कुछ भी नहीं बनेगा, वैसे ही हम लिखेंगे। ये क्या करेंगे वैसे, क्योंकि बच्चों ये वेरिएबल है 3b और ये 8 के साथ हमारे पास b नहीं है, इसलिए हम इसको वैसे ही लिखेंगे। या तो इसके साथ भी b होता ना 8 के साथ, फिर तो हम इनको ऐड कर लेते, अब हम इसको वैसे ही लिखेंगे। अब ये -6 + के 24, माइनस प्लस माइनस, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 24 में से 6 निकालेंगे तो कितने आएंगे बच्चों, 18 आएंगे। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, प्लस आ जाएगा, 2a +- 12 आ जाएगा बच्चों। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लगाई और 12 वैसे हमने लिख दिए। या आप ऐसे कह लें कि प्लस से अलामत चेंज नहीं होती तो माइनस वैसे ही आ जाएगी, प्लस अलामत चेंज नहीं करता, लेकिन जो माइनस है ना ये बड़ा ही ख़राब है, अलामतें चेंज कर देता है बच्चों, अलामतें चेंज करते हैं। अब बच्चों जो मेन बात समझने वाली है, अब बच्चों ये तो हमने कर लिया, अब उसने खुद ही कह दिया कि देखो मसावी के, ये इक्वल के साइन से खुद ही कह दिया कि दोनों मैट्रिक्स बच्चों इक्वल हैं। क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ये वाले जब इक्वल हैं बच्चों तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब जो एंट्री है, जो इसके अंदर एंट्री है ना, कोरोस्पोंडिंग एंट्री भी इक्वल होगी, पहली एंट्री पहली के इक्वल होगी। देखो बच्चों है भी इक्वल है, यहाँ पे 7 है ना, तो ये 7 दोनों इक्वल हैं। इस तरह से हम ये कहेंगे ये वाली एंट्री इसके इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पे लग नहीं रहा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कुछ और है, इस b की वजह से लग रहा है। अगर b में हम वो वैल्यू पुट कर दें जो इसकी हमने निकालनी है तो ये भी 10 ही बन जाएगा। ये हम कहेंगे दोनों इक्वल हैं, ये भी दोनों इक्वल, देखो 18 के इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। जब इक्वल का साइन आ जाए मैट्रिक्स के दरमियान में तो हम कहेंगे इनकी कोरोस्पोंडिंग एंट्री भी इक्वल होगी। बस हमने मान लिया, उसने ये इक्वल का साइन लगा दिया और हमने मान लिया कि वाकई ही हर एंट्री जो है वो इक्वल होगी। तो हमने क्या करेंगे, हम ये कहेंगे हमारे पास जो 8 है, 8 + 3b बच्चों, 8 + 3b है, ये इक्वल किसी का गया, ये वाली दूसरी एंट्री के इक्वल होगी, 10 के इक्वल होगी, ये 10 के इक्वल होगी। इसी तरह से बच्चों ये वाली एंट्री 2a - 12 ये किसकी होगी, ये 1 के। जो चौथी एंट्री है ना, दूसरी रो की जो दूसरी एंट्री है, दूसरी रो की दूसरी एंट्री इक्वल होगी 2a, हम लिखेंगे 2a - 12 और इक्वल किसके हैं, ये मेरे पास है 1 के। तो ये हमारे इक्वल। अब मैंने यही क्यों लिखी है, इसलिए क्योंकि हमने b इसमें है, b इस एंट्री में, तो हमने b फाइंड करना है, यही हमने b फाइंड करना है, और इस एंट्री में a है, तो इसलिए मैंने इन दोनों के इक्वल रखा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें a और b फाइंड करना है। तो a और b इसमें आ गया, a और b बच्चों इसमें क्या आ गया, a और b तो आ गया। अब हम यहाँ से पहले a निकाल लेते हैं, हम पहले क्या करें, a निकालते हैं बच्चों। ये हम 2a वैसे लगाएंगे, ये हमारे पास 1 आ गया वैसे। अब -12 जब उधर जाएगा ना, दूसरी साइड पे जाता है तो इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, ये माइनस है तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। जब दूसरी तरफ जाता है कोई भी नंबर
नंबर उसकी बच्चों अलामत चेंज हो जाती है। अलामत क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। 12 + 1 13 हो जाएंगे। अब ये मेरे पास 2 है। अब बच्चों देखो मैंने ए की वैल्यू निकालनी है, ए को आज़ाद करवाना है 2 से, ए को आज़ाद करवाना है। कैसे करवाएंगे? अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि इधर हमारे पास 13 है, ये हमारे पास इधर जाके डिवाइड हो गया, 2 आ गया। दूसरा तरीका ये है, अब हमने ए निकालना है तो 2 को ये ए को आज़ाद करवाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई तरीका अपनाएं कि 2 ख़त्म हो जाए। तो हम अगर डिवाइड कर दें दोनों तरफ, इधर भी 2 को डिवाइड कर दें, हमें इधर भी करना पड़ेगा। इसको इधर इसलिए डिवाइड किया ताकि ये कैंसिल हो जाए, ताकि ये कैंसिल हो जाए। और दूसरी तरफ हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये मैथ का रूल है, एक तरफ आपने डिवीज़न किया, अगर आपने एक तरफ डिवीज़न किया तकसीम किया है तो दूसरी तरफ भी आपको डिवीज़न तकसीम करनी पड़ेगी। और ये मेरे पास प्यारा सा बच्चों प्यारा सा आंसर आ गया। ए हमारे पास एक आंसर क्या है? 13/2, ये मेरे पास आंसर आ गया। इस तरह बी को हम निकाल लेते हैं। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, 3b हम इधर ही रखेंगे, ये 10 है, अब प्लस के 8 है तो उधर जाके क्या हो जाएंगे सर जी? -8 हो जाएंगे। बिल्कुल सही बच्चों, 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब बी, अब हमने बी को भी आज़ाद करवाना है, 3 को ख़त्म कर दें लेफ़्ट साइड से, वैसे ही इसको ख़त्म कर दें। इस 3 को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, दोनों तरफ डिवाइड करें, इधर से ख़त्म कर दें, तो हमने ख़त्म ही तो करना था। ये हमारे पास आंसर आ गया। बी का क्या आंसर आया भला? 2/3 आंसर आया है प्यारा सा। तो बच्चों देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चले गए हैं। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, देन हमने वेरीफाई करना है, हमने वेरीफाई करना है, प्रूव्ड करना है, साबित करना है कि ये हमारे पास ये ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये हमने वेरीफाई करना है, ये हमने साबित करना है। तो हम साबित कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सोल्यूशन हम लिखते हैं, हम सोल्यूशन यहीं पे लिख लेते हैं। हम सोल्यूशन क्या करते हैं बच्चों, यहीं पे ही लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों जो पार्ट नंबर 1 है ना क्वेश्चन नंबर 8 का, अब देखना बच्चों, अब ये करना कैसे है। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखें, ए प्लस बी, हम पहले ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को पहले हम प्लस करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे। जब हमने प्लस कर लिया उसके बाद हमने ट्रांसपोज लेना है। और जो राइट साइड है इसमें क्या है, इसमें हमें पहले ए का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, इसके बाद बी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। जब अलहदा अलहदा दोनों के ट्रांसपोज ले लिए फिर हमने दोनों को ऐड करना है। तो बस ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा बच्चों क्या है, डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है पहले हम a प्लस बी फाइंड कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करें, a प्लस बी, हमारे पास जो a है प्लस b, a प्लस बी को हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास a क्या है, a हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स दिया गया है, 1 है 2 है 0 1 है, प्लस लगाया। इस तरह से b हमारे पास मैट्रिक्स ये दिया गया है 1 1 है और 2 0 है। ठीक है, आप कहेंगे साहब जी ठीक है ये तो सही हो गया। अब बच्चों प्लस हैं, दोनों को ऐड करना है, करोस्पॉन्डिंग इंट्री को ऐड करना है। आप कहेंगे सर जी ये तो आसान है, 1 + 1 लिख दें सर जी, बिल्कुल। आगे सर जी 2 + 1 लिख दें, बिल्कुल। आगे सर जी 0 + 2 लिख दें, 0 + 2 लिख दें। इसके बाद 1 + 0 सर जी लिख दें। तो बच्चों लिख दिया। अब सर जी इनको ऐड कर लो। अब हम बच्चों इनको ऐड कर लेते हैं। तो सर जी 1 + 1, आप कहेंगे सर जी 1 + 1 2 होता है, और 2 + 1 सर जी 3 होता है, और 0 + 2 सर जी 2 होता है, और 1 + 0 1 होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कहा बच्चों। तो ये हमने क्या करें बच्चों, a प्लस बी को हमने फाइंड कर लिया। हमने क्या यही फाइंड करा? नहीं सर जी, अभी इस पर टी भी है। अच्छा बच्चों अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। a प्लस बी हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास मैट्रिक्स एक आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज लेंगे a प्लस बी। जैसे ही मैंने ऊपर टी लिख दिया तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, ये रो है, इसको कॉलम बनाना है। ठीक है सर जी, इस तरह से बच्चों ये रो है 2 1 है, ये रो को मैंने कॉलम बना दिया। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी, a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल, ये हमारे पास इसके इक्वल है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने बच्चों हमने निकाल लिया। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं बच्चों। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड है, हम लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड, और हम लिखेंगे a का ट्रांसपोज और प्लस
बी का ट्रांसपोज। अब बच्चों करना क्या है, सबसे पहले हमें ट्रांसपोज ही निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसपोज ले लें, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। अच्छा बच्चों, इसको हम ऐसे करते हैं, हम ए है ना, ए का मैट्रिक्स यहीं पे लिख लेते हैं। ए का मैट्रिक्स क्या है, ये मेरे पास 1 2 0 1 है, तो बिल्कुल सर जी यही है। अब बच्चों मैंने ए लिख लिया, अब इसके ऊपर टी है तो यहाँ भी मैं टी लगा देता हूँ। इसका मतलब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, इसका मतलब मैं इसका बच्चों ट्रांसपोज लूँगा। अब प्लस लगा दिया। अब बी है तो बी का मैट्रिक्स लिख लेते हैं ना। बी का मैट्रिक्स क्या है, 1 1 और 2 0, ये मैंने लगा दिया। और इसके ऊपर भी छोटा सर जी टी लिख दिए, तो टी लिख दिया, इसका मतलब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका मतलब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब जैसे ट्रांसपोज लेंगे ना, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में 1 है 2 है, ये रो कॉलम नहीं, ये भी रो है, तो ये हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। ठीक है सर जी, अब आपने टी को ख़त्म कर दे, क्योंकि ट्रांसपोज ले ली तो अब आपने टी ऊपर नहीं लगाना। टी से मुराद ट्रांसपोज, ये हमारे पास रो है, ये हमने इसका कॉलम बना दिया, ये रो है, इसका भी कॉलम बना दिया। ठीक है सर जी, अब दोनों को ऐड कर दो। सर जी ऐड करना तो बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों, 1 + 1 और 0 + 2 आ जाएगा। इस तरह 2 + 1, ये दोनों 2 + 1 हो जाएगा और 1 + 0 हो जाएगा। अब दोनों को प्लस कर लो, जैसे हम दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 और 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। और ये बच्चों हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। और ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी, ये हमारी क्या थी, लेफ़्ट हैंड साइड थी। क्या आया, ये दोनों इक्वल हैं बच्चों। ये देखें 2 2 है पहली रो में, यहाँ भी 2 2 है, दूसरी रो में 3 1 है, तो यहाँ भी 3 1 है। इसका मतलब आप कहेंगे सर जी दोनों जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब हमने वेरीफाई बच्चों, वेरीफाई हमने कर दिया। क्या कर दिया कि हम कहेंगे a + b का ट्रांसपोज, बच्चों आप थोड़ा इधर लिख लें, a + b का ट्रांसपोज, a + b का ट्रांसपोज इक्वल होता है a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज। इसका मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया और हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों राइट हैंड साइड के। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम बच्चों पार्ट नंबर 2 करते हैं, जो कि बिल्कुल इसी तरह, सिर्फ हमने यहाँ पे माइनस लगानी है, यहाँ पे भी माइनस को लगाना है। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसमें बच्चों सिर्फ माइनस है, पार्ट नंबर 1 में प्लस यहाँ पे था, यहाँ पे हमने माइनस लगानी है। a - b होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है a का ट्रांसपोज - b के ट्रांसपोज के, ये भी बच्चों उसने कहा इक्वल होता है और यही हमने वेरीफाई करना है। तो करना वैसे है बच्चों, करना हमने क्या करना है, वैसे करना। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, a - b होल का ट्रांसपोज लिख लिया। अब हम सबसे a - b को हल करेंगे बच्चों, सबसे पहले a - b को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोज लेंगे। आप कहेंगे सर जी हमने पहले भी बता दिया, बिल्कुल ठीक सही। अच्छा बच्चों, अब हम सबसे a - b, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a - b लिख लिया। अब ये मैंने a का मैट्रिक्स लिख लिया ये वाला, इसके बाद माइनस है तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दिया, इसके बाद b है तो b का ये वाला मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। अब देखें पहली एंट्री में से पहली को माइनस करेंगे, दूसरी में से दो माइनस, ये हमारे पास ये वाली दूसरी एंट्री को दूसरी में से माइनस। अब 0 है माइनस है, ये 2 आ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस कर लेते हैं। 1 - 1 0 होता है, 2 - 1 1 होता है, 2 में से 1 निकालें 1 आएगा। 0 - 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 ख़त्म हो गई, -2 वैसे आ गया। 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 ख़त्म हो गई। और ये हमने a - b फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, अब सर जी इसका ट्रांसपोज रहता है अभी, तो बिल्कुल बच्चों अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, a - b होल का ट्रांसपोज। अब मैंने ट्रांसपोज जैसे ही टी लिख दिया, अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ये रो है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, इसमें कॉलम लिख दिया, और ये भी रो है तो ये मैंने क्या लिख दिया ऊपर, ये मैंने क्या इसका कॉलम ने रो को कॉलम बना दिया। और यही मेरी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, यही मेरी क्या है, यही मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह से ये मेरी राइट हैंड साइड है, हम राइट हैंड साइड को फाइंड कर लेते हैं। ये राइट हैंड साइड है, a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज। तो मैंने क्या किया, a का मैट्रिक्स ये वाला ये लिख दिया और इसके ऊपर t लिख दिया, क्योंकि a के ऊपर t लिखा तो यहाँ भी मैंने t लिख दिया कि ट्रांसपोज इसका बच्चों लेना है। अब माइनस है, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। b है, b का मैट्रिक्स ये वाला लिखा है और इसके ऊपर भी t लिख दिया, तो इसका मतलब है अभी हमने इसका भी ट्रांसपोज लेना है बच्चों। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जैसे हम t को यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ये रो है, ये कॉलम बन गई, ये भी रो, ये भी कॉलम बन गया, माइनस ये है, माइनस वैसे आ गया। अब इसका भी ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में। तो ये रो है, मैंने 1 1 कॉलम बना दिया। 2 0 रो है तो मैंने 2 0 को क्या बना दिया,
दिया, कॉलम बना दिया। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 1 - 1 आ जाएगा, 0 - 2 आ जाएगा और 2 - 1 इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये वाला 1 - 0 आ जाएगा, 1 - बच्चों 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 1 - 1 0 आ जाएगा और 0 - 2 वैसे ही -2 आ गया, 2 - 1 1 आ जाएगा और 1 - 0 1 आ जाएगा और ये मेरी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब देखो बच्चों, क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, 0 है -2 है, 0 - 2, दूसरी तरफ 1 1 है, यहाँ भी 1 1 है। इसका मतलब बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ऊपर वाली ये स्टेटमेंट है a - b होल का जो ट्रांसपोज है ये इक्वल होता है a के ट्रांसपोज के -b के ट्रांसपोज के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट नंबर 3 है, 4 5 6 ये 4 पार्ट बच्चों, कितने पार्ट, ये वाले 4 पार्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों ये एक दफ़ा ना लॉन्ग में भी आए हुए, सिर्फ एक दफ़ा ये लॉन्ग में अगर आप 5 ईयर में देखें सिर्फ ये एक दफ़ा लॉन्ग में आया हुआ है, तो इसलिए अब ये थोड़े से अहम भी हैं। तो अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है वही स्टेटमेंट है ए बी मैट्रिक्स। अब हमने वेरीफाई ये करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए है और प्लस ए का ट्रांसपोज सारा का सारा इज सिमेट्रिक है, ये सारा का सारा सिमेट्रिक है। अब आप कहेंगे सर जी ये सिमेट्रिक क्या होता है, सर जी ये सिमेट्रिक का बता दें कि सिमेट्रिक क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम यही देख लेते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। तो जी बच्चों अब हम देखने हैं सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, इसकी डेफिनेशन देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक होगा, अब इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से सिमेट्रिक होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो बच्चों आपने 1.2 में समझा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। रो की तादाद कॉलमों की तादाद, जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें देखो 2 रो है, 1 और 2 हमारे पास रो है और कॉलम कितनी है, 1 और 2 इसमें कॉलम है, 2 रो है। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कॉलमों की तादाद और रो की तादाद क्या है हमारे पास, बराबर है। अब देखो बच्चों अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक होगा कब, इफ इट इज इक्वल, अगर ये इक्वल हो टू इट्स ट्रांसपोज। बच्चों टू इट्स ट्रांसपोज, ये अपने ही ट्रांसपोज के अगर इक्वल आ जाए, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें वो फिर इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इट मीन्स मतलब ये बच्चों मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होगा इफ़ ए का ट्रांसपोज, अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज ले लें और फिर वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, अपने ही मैट्रिक्स बराबर आ जाए जी। तो सिंपल है ना, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आ जाए अपने के, ए ही के बराबर है, ए का ट्रांसपोज लें और ए ही के इक्वल आ जाए। हम एग्जाम्पल करते हैं, ज़्यादा समझ आएगी। लेट हम एग्जाम्पल, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर हम बच्चों इसका ट्रांसपोज ले लें, अगर इस मैट्रिक्स का बच्चों ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बदलें, ये 2 3 है, ये रो है, ये कॉलम बना दिया, ये भी रो है 3 1, इसका भी हमने दूसरा कॉलम बना दिया। अब देखें बच्चों ये ए का ट्रांसपोज ए बराबर है, देखो बच्चों 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे भी 3 1 है। इसका मतलब ये ऐसा मैट्रिक्स है, ये ऐसा बच्चों मैट्रिक्स है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो फिर भी ये इक्वल ही आता है, ए का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के, अपने आप के ही इक्वल आ जाता है अगर हम इसका बच्चों ट्रांसपोज लें। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये सिमेट्रिक। अब बच्चों इसमें ये कहा गया है पार्ट नंबर 3 में ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, मतलब हम इस सारे का अगर हम ट्रांसपोज लें तो इसी के इक्वल आ जाए, ये अपने के इसी के ही इक्वल आ जाए, तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका मतलब ये है, सबसे पहले बच्चों हमें ये करना पड़ेगा, हमें ए का ट्रांसपोज हम फाइंड कर लें, फाइंड करने के बाद दोनों को प्लस करेंगे, फिर हम चेक करेंगे ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, अब हम इसको सोल्व करना बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं, ए हमारे पास मैट्रिक्स ए इक्वल है 1 2 0 1। इसी तरह से हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, इसका क्या लेंगे बच्चों, ट्रांसपोज। जैसे ही मैंने टी ऊपर लिखा, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, 1 2 है, ये हमारे पास कॉलम बन गया, ये 0 1 रो है, ये मेरे पास क्या बन गया, कॉलम बन गया, और यही मेरे पास होता है ट्रांसपोज। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, हम करेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला है 1 2 0 1, और साथ में हमारे पास क्या है, इसके बाद प्लस है, प्लस लगा दिया, इसके बाद ए का ट्रांसपोज मतलब ये वाला 1 0
2 1 इन दोनों को, अब इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों को ऐड करते हैं। 1 + 1 2 होता है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 + 1 और 2 + 0 आ जाएगा, 2 + 0 आ जाएगा और 0 + 2 आ जाएगा और 1 + बच्चों 1 आ जाएगा। 1 + 1 क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा। अब बच्चों इनको प्लस कर लेते हैं। अब 1 + 1 2 होता है, 2 + 0 2 होता है, 0 + 2 2 होता है, 1 + 1 2 होता है, 2 2 ही हो गया यहाँ पे। तो बच्चों ये ऐसा कितना क्यूट सा मैट्रिक्स है कि 2 2 2 2 2 2 ही आ रहा है। अब बच्चों ये हमारे पास ये मैट्रिक्स, ये हमारे पास है A + A का ट्रांसपोज। अब बच्चों हमने ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना, ये वाला, इसको चेक करना है कि सिमेट्रिक है। किसको चेक करना है बच्चों, इसको चेक करना है। अब A + A का ट्रांसपोज उसने कहा है कि सिमेट्रिक है, मतलब हमने इसको चेक करना है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको लेट कर लूँ, मेरे पास एक ही मैट्रिक्स है, इसको नाम मैं नया नाम देता हूँ, नया नाम मैं अपना ही दे देता हूँ S, इसी सारे का नाम मैं S रख देता हूँ। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स, अगर बच्चों ये S एक मैट्रिक्स है, ये वाला एक मैट्रिक्स है, अगर बच्चों मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ और ट्रांसपोज लेने के बाद ये इसी के इक्वल आ जाए, इसी के ही इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले इसका बच्चों ट्रांसपोज लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये मैंने लिख लिया A + A का ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, अगर मैं इसका बच्चों इस तरह से ट्रांसपोज लूँ, किसका भला, इसका, ये 2 2 का, ये मेरे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 2 और 2। अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज, यहाँ पे मैं T लिख देता हूँ। अभी मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, इसके ऊपर T लिख दिया, इसका मतलब अभी मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। ये रो है, इसका मैं कॉलम बना दूँ। अब ये भी रो है, इसका भी कॉलम बना दूं, ये मैंने कॉलम बना दिया। अब मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब देखो बच्चों मेरे पास ये आया है जवाब, A + A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्या ये जो मैंने ट्रांसपोज लिया है, इस मैट्रिक्स का ये जो ट्रांसपोज लिया है, बच्चों दोबारा सुने, इस मैट्रिक्स का जो ये ट्रांसपोज लिया है, क्या ये इसके इक्वल है, इसका ट्रांसपोज लिया इसी के इक्वल है। देखें यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे भी 2 2 है, मतलब कहने का ये कि बच्चों ये हमारे पास A + A का ट्रांसपोज है ना, A + A का ट्रांसपोज जो है ना, ये वाला, ये किसके इक्वल है, ये इसी के इक्वल है। A + A का ट्रांसपोज इसी के इक्वल है। मतलब कहने का ये, अगर मैं इस सारे को बच्चों में नाम S का दे दूं, अगर मैं S का ट्रांसपोज लूँ और ये मेरे पास S के ही आ गया, क्योंकि A + A ट्रांसपोज को मैंने S का नाम दिया ना, तो ये हमारे पास S ही के इक्वल आ गया। तो ये तो बच्चों समझाने के लिए, ये तो बच्चों समझाने के लिए है आपको। तो ये तो अब हम लिख देंगे, हम लिख देंगे हमारे पास जो A + A का ट्रांसपोज है ना बच्चों, A + A का ट्रांसपोज जो है वो इज सिमेट्रिक है। क्या है बच्चों, वो सिमेट्रिक है। तो आसान है ना, आप कहेंगे सर जी आसान है, आसान है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास A + A का ट्रांसपोज। इस तरह से जो पार्ट नंबर 4 है, वह पार्ट नंबर 4 बाद में करूँगा, पहले मैं पार्ट नंबर 5 करवाता हूँ, जो कि वो भी सिमेट्रिक है, क्योंकि वो भी सिमेट्रिक है। तो जी बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर इसका 5 है, उसमें क्या B + B का ट्रांसपोज सिमेट्रिक, मतलब हम इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे और इसी के ही इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे बच्चों वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम इसका अगर ट्रांसपोज लेने से पहले हम ये तो फाइंड कर लें कि B + B होल का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड तो कर लें। सबसे पहले बच्चों हमने सोल्व लिखा, यहाँ पे B लिखा, B मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, 1 1 है और 2 0 है। इसके बाद हमें ट्रांसपोज भी चाहिए, तो हम जैसे ही यहाँ पे मैं T लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँगा। 1 1 है ना बच्चों, ये 1 1 आ जाएगा और ये रो है, ये कॉलम मैंने बना दिया, ये मैंने ट्रांसपोज लिख दिया। इसके ऊपर T मैंने नहीं लिखा, अगर मैं T लिख दिया इसका मतलब अभी मैंने ट्रांसपोज लेना है, तो अब T नहीं लिखा, यहाँ पे T लिखा, इसका मतलब डायरेक्ट हमने ट्रांसपोज ले लिया, रो को कॉलम में हमने चेंज कर दिया। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है, जल्दी हो जाता है। अब ये मेरे पास B, अब इन दोनों को ऐड करूँगा। अब मैं करूँगा B + B का ट्रांसपोज, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सबसे पहले हम ये तो फाइंड कर लें, हम इनको ऐड तो कर लें। B मेरे पास है 1 1 2 0, इसके बाद आएगा प्लस और इसके बाद आएगा B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज है 1 2 1 0। ठीक है सर, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, 1 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 1, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ 1 + 1 और ये हो जाएगा 1 + 2 और ये हो जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा 0 + 0। ठीक है सर जी। आगे बच्चों देखें, 1 + 1 2, 2 + 1 3 और यहाँ भी 2 + 1 3 हो जाएगा और 0 + 0 बच्चों 0 हो जाएगा। ये हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया है
बी प्लस बी का ट्रांसपोज। अब करना ये, अब हमने ये बताना है बच्चों बी प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि अगर हम इस सारे का अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ और ये इसी के इक्वल आ जाए, चलो मैं अब इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। चलो मैं इसका अब बच्चों बी प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना सिमेट्रिक है कि नहीं। इसका मतलब इसका हम ट्रांसपोज सारे का लेके देख लें कि आया कि ट्रांसपोज लेने के बाद ये यही रहता है, यही आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं ट्रांसपोज, चलो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, चलो मैं फिलहाल तो वैसे ही लिख देता हूँ। इसके ऊपर हम टी छोटा सा लिख देंगे 2 3 और 3 0, 2 3 और 3 0। अभी मैंने ट्रांसपोज लिया नहीं है। अगर मैं ये टी लिख दूंगा ना, इसका मतलब अभी मैंने ट्रांसपोज नहीं लिया, अभी मैंने लेना है, अभी मैंने ट्रांसपोज बच्चों लेना है। जैसे ही मैंने टी, अब मैं टी को ख़त्म कर दूँ, ये मेरे पास रो है, ये मेरे पास कॉलम आ जाएगा, ये भी रो है, ये मैंने कॉलम लिख दिया। अब ट्रांसपोज आ गया, अब मैं टी नहीं लिखूँगा, अब इसका ये वाला ट्रांसपोज। अब बच्चों ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया, क्या वही रहता, क्या वही रहा है। मैंने ट्रांसपोज लिख दिया 2 3, वही रहा ना 2 3 3 0, यहाँ भी देखो 3 0, मतलब हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद जवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे ही आ गया। तो हम कहेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो बी प्लस बी का ट्रांसपोज है ना, बी प्लस बी ये सिमेट्रिक, इसका अगर मैंने ट्रांसपोज होल का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये इसी के ही इक्वल आ गया, इसी के ही इक्वल आ गया, इसी के ही इक्वल आ गया। तो इसका कहेंगे सो हमारे पास, सो मेरे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे बी, यहाँ पे हम पॉइंटर को चेंज करके लिखेंगे बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है। तो कैसे लगे बच्चों क्वेश्चन, आसान है ना। तो बच्चों अब हम करते हैं अपना स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 ये कह रहा है कि हमारे पास ए बी मैट्रिक्स, तो वैसे वेरीफाई हमने करना है, वेरीफाई ये करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये वाला, ये जो मैट्रिक्स है इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आपके जहन में सवाल ना आए, आपके जहन में ये सवाल ना आए कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, क्यों ना आए, क्योंकि मैं बताने लगा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं बताने लगा हूँ। तो अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक बताता हूं। तो जी बच्चों अब देखें स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आप कहेंगे साथ ही हमें पता है, मुझे भी उम्मीद है आपको पता होगा। अच्छा बच्चों, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स को, आप कहेंगे सर जी कब कब, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लें और हमारे पास बराबर आ जाए माइनस ए के नेगेटिव मैट्रिक्स के। बच्चों सिंपल कहने का ये मतलब है, अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें इस मैट्रिक्स का और इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लें, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आएगी, बराबर आएगी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ बच्चों, ये लेट मैंने एक हमारे पास एक मैंने मैट्रिक्स लिया है, ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है। अगर मैं बच्चों इसका ट्रांसपोज लूँ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो सबसे पहले तो हमने क्या लेना है ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, जैसे 0 - 2 है तो ये मेरे पास 0 - 2, जैसे मैंने ट्रांसपोज लिया रो कॉलम बन गई, ये वाली रो जो है ये भी कॉलम बन गई, तो ये मैंने ए का ट्रांसपोज लिया। अब साथ में ये उसने कहा है इक्वल होगा जब माइनस है, इस मैट्रिक्स अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, नेगेटिव मैट्रिक्स ले लूँ बच्चों, अगर मैं कहाँ पे यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ, ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 0 - 2 2 0, तो हमने क्या करना है माइनस से, इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सही। अब जब बच्चे माइनस से अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो अलामतें चेंज हो जाती हैं, अलामतें चेंज हो जाती, जीरो है, जीरो के साथ बच्चों कोई भी अलामत नहीं होती, कोई भी साइन नहीं होता, जीरो न्यूट्रल है, कोई भी इसके साथ साइन नहीं होता। जीरो वैसे ये -2 इसका अलामत चेंज होकर +2 हो जाएगा, ये +2 है, ये -2 हो जाएगा और जीरो न्यूट्रल हमारे पास नंबर होता है, इसलिए इसके साथ कोई भी अलामत नहीं होगी। अब बच्चों देखो मुझे, अब मुझे बच्चों एक बात बताएं सर जी कौन सी, कि हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज लिया है और इस मैट्रिक्स जो मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर हैं। देखिए 0 2 है, यहाँ भी 0 2 है, यहाँ पे -2 0 है, यहाँ -2 0 है। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमने ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया, ये इक्वल आता है -के ए के, -के ए के। ये बच्चों मैं बात आपको बतानी थी, ये हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब करना ये, अब हमने इस क्वेश्चन में करना इसी तरह से है बच्चों, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। मतलब हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा ना बच्चों, जो आंसर आएगा फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम देखते हैं कि ये हमारे पास वेरीफाई होता है कि नहीं होता। तो उम्मीद है हो जाएगा। तो जी बच्चों, अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे SOL। अब हम ए हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है भला सर, ये वाला 1 2 0 1, बिल्कुल सही। ए का ट्रांसपोज बच्चों, जो ए का जैसे ही हम ट्रांसपोज लेंगे, आप कहेंगे सर जी रो को कॉलम में चेंज कर दें, इस रो को भी इस कॉलम में चेंज कर दें, ये मेरे पास आ जाएगा जो ए का ट्रांसपोज। बच्चों ये ए है, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज। सर जी अब इनको माइनस करना है, बिल्कुल बच्चों, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, हम इन दोनों को माइनस करेंगे। ए मेरे पास मैट्रिक्स ये वाला है 1 2 0 और 1 है, इसके बाद माइनस लगाएंगे ए का ट्रांसपोज ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हम लिखेंगे 1 है 0 है 2 है 1 है। अब इन दोनों को माइनस करना है, बिल्कुल बच्चों, इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 कर देंगे, 2 माइनस 0 कर देंगे, 0 माइनस 2 कर देंगे, इसमें 1 माइनस 1 कर देंगे। अब इसको हम माइनस बच्चों कर देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, 0 माइनस 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। मेरे ख्याल में यही मैंने एग्जाम्पल ली थी बच्चों। अच्छा बच्चों, अब देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब हमने करना ही है, स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक वेरीफाई करने के लिए बच्चों ये करना पड़ेगा, अगर मैं इस सारे का ट्रांसपोज लूँ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ और ये बराबर आ जाए, यही मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लूँ और ट्रांसपोज लूँ। सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, फिर मैं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेता हूँ, तो क्या आया देखते हैं ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते। तो जी बच्चों, अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका अब हम ट्रांसपोज लेते हैं, इस सारे का हम बच्चों क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो मैंने टी लिख दिया और इसके ऊपर मैं टी ही लिखूंगा, 0 है 2 माइनस 2 और 0। अब मैं इसके ऊपर टी लिख देता हूँ, मतलब अभी मैंने इसका ट्रांसपोज बच्चों लेना है, अभी मैं ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लें सर जी, ये रो है, ये कॉलम बन जाएगी ना, बिल्कुल बच्चों, ये भी रो है सर जी, ये भी कॉलम बन जाएगी, बिल्कुल सही कहा। अब बच्चों देखो मैंने ट्रांसपोज ले लिया, अब मैंने तो ट्रांसपोज ले लिया, किसका लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया। अब क्या करना है, अब ट्रांसपोज लिया, अब मैं इसी का नेगेटिव मैट्रिक्स, इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ मैं माइनस से बच्चों मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखता हूं कि आंसर क्या आता है। देखते हैं आंसर बच्चों क्या आता है। सबसे पहले मैं लिख लूँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये मेरे पास आंसर इसका क्या है, 0 है 2 है माइनस 2 है और 0 है, बिल्कुल। अब बच्चों अब इनको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। जब नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है, इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैंने दोनों तरफ माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना था। अब मैं बच्चों जब माइनस अंदर जाती है, जब माइनस हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई होगी, तो अलामतें चेंज, 0 के साथ कोई अलामत नहीं, 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है माइनस का 2, ये माइनस का 2 है तो इसकी अलामत चेंज हो गई प्लस का 2। जब माइनस अंदर हर एलिमेंट के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगी ना, अलामतें चेंज हो जाएंगी, सिर्फ 0 की नहीं होगी, 0 क्योंकि न्यूट्रल है। तो ये मेरे पास क्या है, माइनस इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखते हैं, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था, ये वाला, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया और इसी का मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया। क्या ये दोनों बराबर आए हैं, देखो बच्चों, ये 0 माइनस 2 है, यहाँ भी 0 माइनस 2 है, यहाँ पे 2 0 2 0, मतलब दोनों बराबर आ गए बच्चों, कहने का मतलब दोनों बराबर आ गए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका मैंने ट्रांसपोज लिया और ये बराबर आ गया माइनस इसी के ही माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब हम ये कहेंगे, सो हम कहेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मेरे पास है स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों सिंपल है, आसान है। अब इसी से मिलता जुलता हम करते हैं पार्ट नंबर
एंड वाला पार्ट नंबर 6। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम एंड वाला पार्ट करने लगे हैं। बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक कि आया ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है बी माइनस बी का ट्रांसपोज ये क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। बच्चों पहली बात यह है कि आप खुद इसको सोल्व करें। अब खुद सोल्व करें। जब सोल्व कर लिया उसके बाद आप मेरा तरीक़ेकार देखना, मेरा क्वेश्चन देखना कि आया कि आप लोगों ने, आप बच्चों ने सही किया या नहीं सही किया। बच्चों तो ये भी हम कर लेते हैं, तो ये भी हम आपके लिए सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। अब बच्चों देखिए बी माइनस बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, मैं बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। क्या है भला 1 1 2 0 है, बिल्कुल सर। इसके बाद बी का ट्रांसपोज, सर जी ट्रांसपोज ले लें, इसका 1 1 है और ये 2 0 है, तो ये मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। रो कॉलम बच्चों, सर जी पता चल गया। अब बच्चों इन दोनों को माइनस कर लें, इन दोनों क्या कर लें बच्चों, माइनस कर लें। ठीक है सर जी माइनस कर लेते हैं। बी माइनस बी का ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स ये वाला लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों माइनस लिखा है। इसके बाद बी का ट्रांसपोज ये वाला हम ट्रांसपोज लिख लेते हैं 1 2 और 1 0। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। अब इन दोनों को बच्चों क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्रोस्पोंडिंग एंट्री पहली में से, दूसरी में से, और ये दूसरी रो की पहली में से, और दूसरी रो का जो दूसरा एलिमेंट है दूसरे में से हमने माइनस कर लिया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, माइनस करें। 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 2 - 1 1 और 0 - 0 0 आ जाएगा बच्चों। अब बताए ना प्लस माइनस हम क्या करेंगे बच्चों, इसको माइनस करेंगे। अब अलामत रकम बड़ी कौन सी है, 2 है, तो 2 बड़ा है तो जो अलामत माइनस है इसके साथ माइनस आएगी, और 2 - 1 तो 1 ही आएगा। बच्चों ये सिंपल है, आसान है। अब बच्चों ये मैंने निकाल लिया। बच्चों यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप कहेंगे सर जी नहीं है, इस सारे का ट्रांसपोज ले लेते हैं ना। तो ये मेरे पास b है माइनस b का ट्रांसपोज है, तो इस सारे का हम ट्रांसपोज ले लें। इस तरह से हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज हम ये पहले मैट्रिक्स लिख लें, 0 - 1 1 0, और ये मैंने मैट्रिक्स लिया, इसके ऊपर छोटा सा t लिख दिया, मतलब अभी हमने ट्रांसपोज लेना है। तो 0 - 1 ये मैंने कॉलम बना दिया, ये रो को ये कॉलम बना दिया, तो ये मैंने क्या ले लिया, इसका ट्रांसपोज b माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमने इसका बच्चों ट्रांसपोज लिया। अब इसी मैट्रिक्स का बच्चों, इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है, मतलब दोनों तरफ माइनस करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बच्चों मैं दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, सबसे पहले मैं वैसे ही मैट्रिक्स लिख लूँ। सबसे पहले बच्चों मुझे वैसे ही मैट्रिक्स लिखने दें। आप कहेंगे सर जी लिख लें, लिख लिया। अब बच्चों दोनों तरफ माइनस, नेगेटिव मैट्रिक्स दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैथ का रूल होता है बच्चों। क्या है, अब नेगेटिव माइनस जब अंदर जाती है इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो अलामतें चेंज हो जाएंगी ना। 0 है तो ये अलामत नहीं चेंज होगी, मतलब 0 न्यूट्रल है, इसकी अलामत होती नहीं है। ये इसकी अलामत ये -1 है, +1 हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 हो जाएगा। 0 वैसे का वैसे आ गया। ये हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया है। किस मैट्रिक्स का लिया, इसका लिया बच्चों, इसका लिया। अब देखें बच्चों इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लिया। क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर तो बराबर हैं मतलब इस तरह से बराबर आ गए। आप देखते हैं कि बराबर है, 0 1 0 1 है, -1 बच्चों, -1 0 -1 0, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल सर जी ये तो बराबर है। हम कहेंगे b माइनस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज है ना ये इक्वल इसी के आया है, इस नेगेटिव के आया है, इस नेगेटिव के आया है। मतलब ये जो हमारे पास b माइनस बी का ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज लिया और इसका माइनस लिया, नेगेटिव मैट्रिक्स लिया, दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ जाए ना इस तरह से, ट्रांसपोज और नेगेटिव मैट्रिक्स दोनों जब बराबर आ जाएँ तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे ये वाला जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। b माइनस बी का ट्रांसपोज बच्चों क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिंपल है ना बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तो जी बच्चों ये हमारे पास है आसान से सवाल। अच्छा बच्चों अब मैं आपको एक बच्चों क्वेश्चन देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। आपने मुझे वो बताना है कि वो मैट्रिक्स जो है, जो मैं दूंगा आपको ना, जो मैट्रिक्स दूंगा वो आपने मुझे बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब बच्चों आपने करना क्या है, आपने मुझे कमेंट करना है। क्या करना है बच्चों, कमेंट करना है। बच्चों क्या करना है, कमेंट करना है।
आप कहेंगे ठीक है सर। अच्छा बच्चों कमेंट करना है, क्या करना है आपने, मैट्रिक्स एक नाम में रख देता हूँ, चलो मैं नाम इसका अब कोई और नाम रख देता हूँ, सी मैट्रिक्स है मेरे पास एक, और इस मैट्रिक्स का मैंने ये मेरे पास एक ये मैंने नाम रख दिया है, ये वाला मैट्रिक्स है। अब आपने ये बताना है, जो सी आया कि स्क्यू मैट्रिक्स है, सी यहाँ पे लिख दें, सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बताना है आपने सी जो है स्क्यू मैट्रिक्स है कि नहीं। सोल्व करने के बाद आप बताना। अब आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो अब आपने ये मुझे बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर बच्चों हुआ तो आपने मुझे कमेंट कर देना है यस, क्या कहते हैं यस, मतलब हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये नहीं हुआ तो आपने मुझे कमेंट करना है, सिर्फ नो लिखना है, मतलब नहीं ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। अब आपने बच्चों मुझे कमेंट करना है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक बच्चों नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।